तो हमारा टूर स्टार्ट होता है कोणार्क, उदयगिरी और नंदनगढ़ जूलॉजिकल पार्क के लिए। एक्चुअली हमने एक टूर बस ली थी जिसमें कि सारा टूर कराते हैं बस में। हमने वही ली थी, उसी में हमने सारा घूमा था। तो ये हम वहीं से गए थे। ये बस हमें पुरी से मरीन ड्राइव से लेते हुए सीधा कोणार्क ले गई थी। इसके बाद ये उसी का रूट है। और ये इतना अच्छा व्यू था ना, साइड में पता ही नहीं चला इतना टाइम कब बीत गया। इतना अच्छा व्यू था। मेरा तो सारा ध्यान पूरा का पूरा बाहर ही था। मैंने विंडो सीट ले रखी थी, मैं विंडो सीट लेती हूँ इसीलिए। और ये हमारे सारे काजू के झाड़ थे, काजू की खेती कर रखी है। वहाँ हमारे गाइड बता रहे थे कि उस पुरी में उड़ीसा में 3 महीने के लिए काजू की खेती होती है, तो ये उसी के झाड़ थे सारे। और ये इतना अच्छा व्यू था, समंदर दिखाई दे रही। ये कोई नदी थी, ये समंदर नहीं था, ये कोई नदी थी। नाम बताया था पर मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। और ये व्यू इतना अच्छा था ना, पता नहीं कैमरे में आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है व्यू। पूरा पूरा खुला समंदर है, आसमान है। आप बस इंजॉय कीजिए इस व्यू को, जैसे कि मैं कर रही थी अपनी बस की विंडो सीट पर बैठे हुए। और ये रहे हमारे बस के गाइड। ये अंकल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, पूरा बता रहे थे। यहाँ हम पहुँच गए कोणार्क। हमारा सबसे पहला स्टॉपेज सूर्य मंदिर देखने के लिए। यहाँ हम वो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारे गाइड हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कैसे क्या करना है। यहाँ हम सूर्य मंदिर के गेट पर ही खड़े हैं। यहाँ से हमें एंट्री होगी, सारा वही बता रहे हैं सब कुछ। दूर से देखने में लग नहीं रहा कि ये कितना बड़ा होगा, इसका आइडिया कुछ नहीं हो रहा स्कल्पचर का। ये जो स्ट्रक्चर है ये कितना बड़ा होगा कितना नहीं, पर देखते हैं आगे कैसा होगा। ये यहाँ से एंट्री लेकर हम सीधा मंदिर के अंदर चले गए। ये कहने को तो मंदिर है, पर यहाँ पर कोई पूजा नहीं होती, इसलिए हम जूते चप्पल पहनकर अंदर जा सकते हैं। ये रहा व्यू चेक करें, पर भीड़ बहुत थी उस दिन। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, आप देखिए कोई भी खाली जगह मिल नहीं रही हमें, बस इस ग्रीनरी को छोड़कर, क्योंकि वहाँ हम जा नहीं सकते। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके बारे में, सूर्य मंदिर के बारे में, हिंदी, उड़िया और इंग्लिश में। बेसिकली मैं 2 ही पढ़ सकती थी, हिंदी और इंग्लिश में। उड़िया में तो नहीं मैं पढ़ सकती थी। यहाँ ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर की तरफ भी कितने लोग हैं, पर अच्छा लग रहा था घूमेंगे। आप देख रहे होंगे हवा कितनी चल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। इतनी गर्मी थी ना, हमारा बुरा हाल हो गया उस दिन गर्मी में। इतना अच्छा है कि हवा तो चल रही थी कम से कम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उनको श्राप मिला था, तभी उनको कुष्ठ रोग हुआ था। तो ऋषि कंटक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग से निवारण हेतु भी उनसे छुटकारा मिल जाएगा, चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए कहा था। अभी आप उनकी पूजा कीजिए। तो अभी सांब ने तकरीबन 12 सालों तक चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य की काफ़ी कठिन आराधना की थी। भगवान सूर्य ने सांब के तप से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति दे दी थी। तभी कहा जाता है कि सांब ने चंद्रभागा नदी के गर्भ से
कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान सूर्य देव को समर्पित है। अगर मंदिर की बनावट की बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य देव अपने रथ पर विराजमान होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस पर पत्थरों पर उसी झांकी को या उसी आकृति को ना उकेरा गया है। मंदिर में ऐसे देखने को लगता है। और इस रथ में धातुओं से बने चक्कों की 12 जोड़ियां हैं जो कि 3 मीटर चौड़ी हैं, जिसके सामने कुल 7 घोड़े, 4 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ हैं। और अगर आज के समय की बात करें तो आज सिर्फ एक ही घोड़ा बचा है इस मंदिर में, बाकी के सारे घोड़े समय के साथ ख़त्म हो गए। ये व्हील्स मंदिर के जो हैं ये चक्र बने 3 मीटर चौड़े हैं। नाइनटीन 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर इसको एक रजिस्टर किया है, इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये एक विश्व धरोहर है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इसे देखने के लिए। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट या फिर 70 मीटर कह सकते हैं और इसमें भगवान सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं हैं जो कि सिर्फ एक ही पत्थर में से बनी है। कोई अलग अलग पत्थर को यूज़ नहीं किया गया है। सिर्फ एक ही पत्थर में से भगवान सूर्य की 3, अगर हम कहें 3 प्रतिमाएं इसी एक पत्थर में से ही बनी है। और यहाँ साथ ही में देख सकते हैं यहाँ इसका जो सहेज के रखने का काम है वो भी जारी है ताकि इसको ज़्यादा नुकसान ना हो, वो भी टाइम टू टाइम होता रहता है। और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क भी बने हुए हैं जहाँ पर हम जा नहीं सकते, पर इसकी जो सुंदरता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इन पार्कों में जाना मना है। और यहाँ पर आप रश देखिए कितना ज़्यादा था उस दिन जिस दिन हम गए। पूरा पीछे तक भरा हुआ है, कहीं भी कोई खाली जगह नहीं मिल रही। और यहाँ मैं अपनी फैमिली से थोड़ा आगे पीछे हो गई थी, अपनी मम्मी को ही ढूंढ रही थी कहाँ गए। और यहाँ हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना, मेरी कैप उड़ के जाने वाली थी यहीं पर बस मैंने उसे पकड़ा। गर्मी बहुत थी पर थैंक गॉड हवा चल रही थी। और ये व्यू देखे, बस इतना था मंदिर का टूर हमारा। और यहाँ से हम एग्ज़िट के लिए निकल पड़े आगे के लिए। ये एग्ज़िट गेट, यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर आप घूमने और हिस्ट्री के शौकीन हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको उदयगिरी की गुफाओं की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यदि आप घूमने और हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आपको उदयगिरी की गुफाओं की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आप प्राकृतिक सुंदरता से घिरी इन गुफाओं में हज़ारों साल पुरानी इन पत्थर की कलाकृतियों को देख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 20 गुफाएं हैं अगर हम इस यहाँ की बात करें उदयगिरी की। ध्यान रखें कि अगर आप जा रहे हैं उदयगिरी को विज़िट करने के लिए तो आप कंफर्टेबल शूज़ और क्लॉथ्स पहने ताकि आपको जब आप ट्रैवल कर रहे हो आपको कोई डिस्कम्फर्टेबल ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये गुफाएं। ये मेरी सबसे फेवरेट गुफा थी। और आपको अगर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि वहाँ जाकर ज़्यादा शोर ना मचाएं, वहाँ गंदगी ना करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें जैसे हम जाते हैं हमारी इंडियंस की आदत होती है हम लिख देते हैं कहीं पर कुछ ना कुछ, वो भी ना लिखें। ये देखने में वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना। और यहाँ पर तो मौसम भी अच्छा हो गया था, थोड़े बादल से आ गए थे। ये देखिए ये अंदर से गुफा है पूरी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे आराम कर रहे हैं क्योंकि बाहर गर्मी बहुत हो रही थी। यहाँ पर पूरे एक बेड की तरह से बना हुआ था। व्यू देखें आप, मज़ा आ गया मुझे तो वहाँ जाकर। और ये हम जब नीचे आ रहे थे ये उस तरफ भी एक गुफा थी, वहाँ पर
उधर भी एक गुफा थी। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, ये दूसरी साइड हमारी लेफ़्ट साइड पर हमारी गुफा होती है, ये वाली। ओके, ये भी काफ़ी अच्छी प्लेस थी घूमने के लिए। पर आप ध्यान रखेंगे जब भी जाएं तो मौसम का और टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। ये अच्छा मौसम होना चाहिए। हम जब गए थे तो गर्मी थी, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से इतना एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन हमने फिर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है पूरा, जैसे कि लिखा होता है हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और यहाँ ये हम पहुँच गए नंदनकानन का जूलॉजिकल पार्क। ये इतने बड़े थे ना, पता नहीं कैमरे में कितने बड़े दिखाई दे रहे होंगे, पर जब रियल लाइफ में देख रहे थे ये लॉयंस, ये दोनों उस तरफ से इस तरफ वाले बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था देखने में दोनों का। वो पीछे सबसे बड़ा वाला पीछे बैठा है। यहाँ पर 3 थे, ये इधर अकेला ही है। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ये असली है, ये रियल है। और यहाँ पर हम जा रहे थे जहाँ पर मुझे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उस तरफ रेप्टाइल पार्क, जहाँ पर सभी रेंगने वाले जीव जंतु सांप वगैरह होते हैं, वहाँ पर जा रहे थे हम। पर मुझे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उस तरफ, इसलिए मैंने बाहर इतना नहीं देखा। पर हाँ, ये टर्टल्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। ये बेचारा आराम से अपना खाना खा रहा है। ये मुझे अच्छा लगा टर्टल। ये काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर ये था डियर। यहाँ पर ये सभी हिरन थे। यहाँ पर इनके नाम भी लिखे हुए थे, वे कौन कितने हैं, कौन सी ये स्पीशीज के हैं, वो मैंने यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया, बस वीडियो बना रही थी। यहाँ पर इतना बताया गया था कि यहाँ पर 100 हिरन है इसी एक जगह में। और ये नीलगाय, ये नीलगाय है। ये तो मैंने पहले भी देख रखी है, जहाँ हम पहले रहा करते थे वहाँ आई थी एक बार। ये शुतुरमुर्ग है। कैमरे में इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता, पर रियल लाइफ में अगर आप देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स आप सबके लिए रिकॉर्ड किए हैं। ये वाले का कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बता रहे थे कुछ ऑस्ट्रेलियन है ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का जानवर था, वहाँ के प्राणी थे। ये 2 थे, एक ये रहा और एक आगे। नाम मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा। वहाँ पर लिखा भी नहीं हुआ था इनके आसपास इसका नाम कहाँ से आए, ये क्या है। ये वाइट पीकॉक, हाँ ये तो अच्छे से पता है, ये सबको पता होगा। ये वाइट पीकॉक है। 2 थे यहाँ पर भी, एक वो आप पीछे देख सकते हो और ये आगे की तरफ है। इतना तो हम इंडियंस को पता ही होता है पीकॉक के बारे में। ये कौन सी चीज़ थी, ये मुझे याद नहीं आ रहा क्या था ये, पता नहीं। ये भी शायद यहीं पर कहीं नाम लिखा होगा। अरे आप लोगों को कुछ भी किसी का नाम पता तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा क्या है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये कलरफुल सा, दूर से ये दिखाई दे रहा था कि हाँ अंदर कुछ है, ये अच्छा लगा। इसका भी मुझे नाम नहीं पता, अगर मैं क्लियरली आपको ईमानदारी से बताऊं। यहाँ पर भी था कुछ, हाँ ये तो हाँ वो रहा, यहाँ पर लिखा होगा ये क्या है। अब प्लीज़ वीडियो पॉज करके देखना।
क्या था वो। ये काफ़ी बड़े बड़े थे, आपको स्क्रीन में इतने दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये काइट है, वो रहा बेटे, ये उनका छोटा सा बेबी था काइट्स का। वो बड़े वाले पीछे, पूरा का आँख ये रहा। और ये इनका बेबी, कितना प्यारा सा छोटा। और ये पार्क में बीचों बीच में लगा रखा था एक फाउंटेन। और यहाँ ये हम पूरा अंदर का पार्क घूम के बाहर आ गए। और अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो और कौन कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है और मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।